नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बुक्स ऑफ वांटेड की एक और नई पेशकश में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने तरह तरह की कहानियाँ लाता हूँ जो कि खौफनाक और डरावनी दोनों होती है। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। आज की इस कहानी में मैं एक ऐसे स्थापित गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ की पूरी आबादी एक ही रात में गायब हो गई। लोगों का मानना है कि उधर एक शैतान आया था। भगवान जाने क्या हुआ उधर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। काला बसेरा, एक भूतिया गांव की सच्ची कहानी। आरव एक यूट्यूबर था जो डरावनी और रहस्यमय जगहों की वीडियोस बनाता था। एक दिन उसे एक अजीब ईमेल आया जिसमें लिखा हुआ था, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो काला बसेरा गांव जाकर दिखाओ। आरव ने पहले कभी इस गांव का नाम भी नहीं सुना था। इंटरनेट पर बहुत खोजबीन के बाद उसे बस एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था कि एक पहाड़ी गांव काला बसेरा में पूरी की पूरी आबादी एक ही रात में गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ था। तब से वह गांव वीरान पड़ा है। आरव को यह जगह एकदम परफेक्ट लगी अपने अगले वीडियो के लिए। उसने अपनी दोस्त नीरा को साथ चलने के लिए कहा जो उसकी वीडियोस में कैमरा और साउंड का काम करती थी। दोनों अपने कैमरा, टॉर्च, ड्रोन और बाकी जरूरत का सामान लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत सुनसान था। चारों ओर सिर्फ जंगल और चुप्पी। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। गांव का गेट टूटा हुआ था और एक जंग लगी घंटी बार बार बज रही थी, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। गांव में घुसते ही दोनों को अजीब सी गंध आई। सारे घर जले हुए थे। दीवारों पर काले धब्बे थे। जमीन पर राख और बिखरी हुई गुड़ियाएं पड़ी थी। हीरा ने जब कैमरा चलाया तो स्क्रीन पर अचानक कुछ सफेद सा चमका, किसी के चेहरे जैसा। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके पास एक टूटा हुआ झूला था जो अपने आप ही हिल रहा था। नीरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव ने उसे झटका दिया। क्या हुआ? नीरा बोली। तुमने सुना नहीं? कोई मुझे बुला रहा है। आरव को कुछ सुनाई नहीं दिया था, पर उसने नीरा को शांत करा और कहा, चलो किसी घर में रुकते हैं, रात यहीं बितानी पड़ेगी और सुबह निकल जाएंगे। एक पुराने घर में उन्हें एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, आज रात वो फिर आएंगे। उन्होंने पिछली बार सुरेश को ले लिया था, अब हमारी बारी है। हम मंदिर में छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद देर हो चुकी है। नीरा डर गई। हमें अब निकल जाना चाहिए। पर आरव ने कहा, बस एक रात की तो बात है, तुम इतना डर क्यों रही हो? हम रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर सुबह यूट्यूब पर डाल देंगे। रात के 12 बजे दोनों ने कैमरा ऑन किया। तभी ड्रोन्स अपने आप ऊपर उड़ गए और अचानक जमीन पर गिर पड़े। कैमरे खुद ही बंद होने लगे। नीरा को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो साफ साफ उसकी माँ की आवाज थी। नीरा, बेटा नीरा, नीरा इधर आओ। नीरा जैसे नींद में चल रही हो कुएं की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी। आरव घबरा गया। उसने नीरा को खींचा और पास के एक पुराने मंदिर में ले गया। मंदिर के अंदर कुछ राहत सी महसूस हुई। वहाँ एक पुराना दीपक पड़ा था और फर्श पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही आरव ने दीपक जलाया, बाहर की सारी आवाजें बंद हो गई। कुछ देर बाद नीरा ठीक हो गई। उसने बताया कि उस आवाज ने उसे कहा था कि पूरा गांव एक तांत्रिक के श्राप का शिकार है। कई साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ औरतों और बच्चों की बलि दी थी। तब से सबकी आत्माएं गांव में भटक रही है। आरव ने सब रिकॉर्ड किया और जैसे ही कैमरा वापस ऑन किया, मंदिर की छत से खून टपकने लगा। नीरा चिल्लाई, वो फिर आ रहे हैं। दीपक
बुझने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों बाहर निकले, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे अब वहाँ सिर्फ धुंध थी। चारों तरफ परछाइयां मंडरा रही थी, आवाजें तेज हो रही थी। हंसी, रोना, कराहना, दीपक की लौ अब कमजोर हो रही थी। तभी नीरा को फिर से उसकी माँ की आवाज सुनाई आई, नीरा मेरी बच्ची। वो मुड़ी, लेकिन आरव ने उसका हाथ खींच लिया। वो तेरी माँ नहीं है, देख उसकी आंखें। सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे। उसके हाथ में वही लाल गुड़िया थी जो गांव में बिखरी हुई थी। आरव ने दीपक को ऊंचा उठाया और मंदिर की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन दीपक बुझ गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। नीरा की चीख सुनाई दी, फिर कुछ नहीं। अगली सुबह आरव का यूट्यूब चैनल अपने आप अपडेट हुआ। उसमें एक नया वीडियो था जिसमें आरव और नीरा की पूरी रात की फुटेज थी। आखिर में एक लाइन चमकी जिसमें लिखा था, जो भी यह वीडियो देखेगा वो अगला शिकार बनेगा। आरव और नीरा फिर कभी नहीं दिखे और काला व शेरा अब भी वही है, इंतजार में अपने अगले शिकार का।